हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी ज्ञानद्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ समास का, जो 9th 10th के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास पढ़ने से पहले हम शब्द का निर्माण कैसे होता है वो आज यहाँ पे देखेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। एक तो उपसर्ग के माध्यम से नया शब्द बनता है, और प्रत्यय के द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है, और तीसरा है समास के द्वारा नया शब्द बनता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ पहले हम देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षिप्त रूप होता है। इसकी परिभाषा देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 शब्द भी हो सकते हैं या 3 शब्द भी हो सकते हैं, और इन 2 शब्दों को मिला लेते हैं आपस में, तो वो समास बन जाता है। इस प्रकार एक नए स्वतंत्र सार्थक शब्द की रचना होती है। एक नया सेपरेटली शब्द बन जाता है, और वो भी सार्थक का मतलब होता है कोई अर्थ देता है वो शब्द। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देखिए, पुस्तकालय, दूसरा है गंगाजल। यहाँ पे पहले 2 शब्द थे अलग अलग। देखो ये पुस्तकालय में देखो, पहले एक शब्द था पुस्तक, फिर दूसरा था आलय। अब ये दोनों शब्दों को इकट्ठा कर दिया, पुस्तक और आलय को, तो ये नया शब्द बन गया पुस्तकालय। पुस्तक का मतलब भी आपको पता है किताब, और आलय का मतलब होता है घर। ये दोनों अलग अलग अर्थ थे। अब नया शब्द बना पुस्तकालय, जो हम लाइब्रेरी को बोलते हैं। गंगा जल में पहला शब्द था गंगा, दूसरा शब्द था जल, दोनों को इकट्ठा कर लिया तो ये गंगा जल बन गया। गंगा जल क्या है ये आपको पता ही है। तो हमको समास पढ़ेंगे, उसके पहले समस्त पद क्या है और समास विग्रह किसको कहते हैं, ये पहले हम समझेंगे। ये 2 एग्जाम्पलों के माध्यम से मैं आपको ये दोनों चीजें, समस्त पद और समास विग्रह, समझाऊंगी। अब देखिए, समस्त पद, समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। ये जो समस्त पद है उसको सामासिक पद भी बोलते हैं। जैसे पुस्तकालय, दूसरा एग्जाम्पल गंगाजल। पहले यहाँ पे 2 शब्द थे, पुस्तक और आलय। तो जो समस्त पद होता है उसमें 2 पद होते हैं। जो पहला पद होता है ये पुस्तक, उसको हम पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरा पद जो होता है आलय, उसको हम उत्तर पद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये गंगा जल है, ये समस्त पद है गंगा जल, इसका पूर्व पद गंगा है और दूसरा पद जल है, उत्तर पद। लेकिन यहाँ पे हमको शब्द शब्द नहीं बोलना है, पद ही बोलेंगे। समास विग्रह देखिए, समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखो, ये पुस्तकालय था, समस्त पद है, तो अब हम इसका विग्रह करेंगे, तो हो गया पुस्तक के लिए आलय। अब देखिए, ये गंगा जल है, अब गंगा जल का विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, ये इसका विग्रह हो गया। अब समास के भेद देखिए। समास के वैसे देखा जाए तो 6 भेद है, अधिकतर बुक्स में 6 भेद दिए हैं, लेकिन एक भेद और भी है, वो भी हम यहाँ पे आज देखेंगे। पहला देखिए, तत्पुरुष समास है, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है कर्मधारय, चौथा
द्वंद्व, पांचवा द्विगु, छठा है बहुव्रीहि समास और एक है नज तत्पुरुष समास। इसमें पता है क्या होता है, पहला पद जो होता है वो हमेशा नकारात्मक लिए होता है। तो आज मैं तत्पुरुष समास यहाँ पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैं और भी सारे भेद यहाँ पे मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम तत्पुरुष समास देखते हैं। समास का पहला भेद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और पूर्व पद मतलब जो पहला पद था वो गौण होता है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। इस समास में समस्त पद बनने पर पूर्व पद के साथ लगी विभक्ति, जैसे कि को, से, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, द्वारा, का, के, की, में पर का लोप हो जाता है। दोबारा बता दो एक बार। आपने अभी समस्त पद में आपने देखा कि उसमें दो पद होता है, एक पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो समस्त पद होता है ना उसका जो उत्तर पद होता है मतलब बाद वाला दूसरा पद वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो पहला पद होता है वो गौण होता है। और इस समास में समस्त पद बनने पर पूर्व पद के साथ लगी विभक्ति, सारी विभक्ति ये जो लिखी है का लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाती है, तब वो समस्त पद बन जाता है। और अगर विग्रह करते हैं हम जब तत्पुरुष समास में, तो ये सारी विभक्ति जो चिन्ह है को, से, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, द्वारा, का, के, की, में पर हमको विग्रह के टाइम पे उसको लगानी होती है और फिर उसका हम विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। वैसे अधिकतर बुकों में 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन एक और भी है नज तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या है, जो सारे कारक आप पहले पढ़ चुके होंगे, इसमें कर्ता ने वो नहीं आता और एक संबोधन कारक की विभक्ति यहाँ पे नहीं आती, बाकी सारी विभक्ति यहाँ पे प्रयोग होती है। तो सर्वप्रथम है कर्म तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के सारे भेद है, 6 भेद है में, और 7वां हम वो भी पढ़ेंगे। देखिए कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, को विभक्ति का लोप होता है तो समस्त पद बन जाता है, और अगर हम विभक्ति को समस्त पद के बीच में डालते हैं तो वो विग्रह हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समस्त पद बनने पे विभक्ति का लोप हो जाता है, और अगर हम विग्रह करते हैं तो सारी ये विभक्ति थी उसको हमको बीच में दो शब्दों के बीच में लगानी होती है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए कर्म तत्पुरुष में इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है, को है। अब देखिए ये यश प्राप्त, ये समस्त पद है। क्या है, ये समस्त पद है। एक जगह मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये यश को प्राप्त, ये समास विग्रह है। ठीक है, अब फिर बाकी ऐसे ही आप समझ लेना। तो यहाँ पे यश एक शब्द था और दूसरा प्राप्त था, तो इससे नया जो शब्द बना यश प्राप्त। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो यश को प्राप्त। दूसरा देखिए ग्रामगत, ये समस्त पद है। ग्राम को गया हुआ, ये इसका विग्रह हो गया ग्रामगत के अंदर लिखा। तो गगन चुंबी, गगन एक अलग शब्द था, चुंबी एक अलग शब्द था। अब
इसका विग्रह कर रहे हैं तो गगन को चूमने वाला, ये इसका विग्रह हो गया। ये सारे को से इसका विग्रह हुआ, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हुआ। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और भी बता देती हूँ, जैसे कि स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गत भी बोल सकते हैं। चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। अब दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति है से या द्वारा। विग्रह करेंगे तब हम इसको लेंगे, और जब समस्त पद करेंगे तो इसका लोप हो जाएगा। सूर रचित, देखो इसका विग्रह देखिए, सूर द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। व्याकुल, भय से आकुल। एक आध एग्जाम्पल, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दो एक्स्ट्रा मैंने बताई आपको। अब आगे देखिए, संप्रदान तत्पुरुष देखिए, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है के लिए होगा। सत्याग्रह, ये समस्त पद है, इसका विग्रह देखिए, सत्य के लिए आग्रह, ये के लिए विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ये भी के लिए आ गया। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। पुस्तकालय ऊपर मैंने बताया था आपको, पुस्तक के लिए आलय। दूसरा, रसोई घर, रसोई के लिए गढ़। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो पाठशाला हो गया, ठीक है। पांचवा देखिए, अपादान तत्पुरुष। देखो, अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति आती है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में होगी। और करण तत्पुरुष में क्या होता है, किसी का माध्यम बनाया जाता है उसको, तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में लेना है। देखिए, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ मार्ग को बोलते हैं, मार्ग से भटका हुआ के अर्थ में लोगे यहाँ पे। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, पहले उसको रोग था और फिर वो रोग दूर हो गया तो रोग से अलग हो गया, इस अर्थ में ये लेनी है। देश निकाला, देश से निकाला, देश के अंदर था फिर उसको हटा दिया, देश से बाहर निकाल दिया, तो देश से निकाला, अलग होने के अर्थ में हो गया कि नहीं ये। आगे देखिए, हाँ देखो, दो एग्जांपल और भी बता देती हूँ। धनहीन, धन से हीन, पहले उसके पास धन था फिर वो धन से अलग हो गया। एक और देखो, गुणहीन, गुण से हीन, समझ में आ रहा है ना। पांचवा देखिए, संबंध तत्पुरुष, इसके विभक्ति चिन्ह देखिए, का, की और के। राजकुमारी, राजा की कुमारी। भारत रत्न, भारत का रत्न। पराधीन, पर के अधीन। ये मैंने का, की, के तीनों एग्जाम्पल बता दिए। एक और देखिए, राजकुमार, राजा का कुमार। उद्योगपति, उद्योग का पति। छठा देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। देखिए, लोकप्रिय, ये समस्त पद है। अब इसका हम विग्रह कर रहे हैं। लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती, या तो हम ये भी बोल सकते हैं अपने पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। एक दो एग्जांपल और देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ये तो 6 आपके मेन तत्पुरुष समास के भेद हुए कि जिसमें हम कारक चिन्हों का लोप करते हैं तो वो समस्त पद बन जाता है,
और अगर हमको समास का विग्रह करना है तो सारे कारक चिन्ह को हमको दो शब्दों के बीच में लिखना होता है। ये है एक नज तत्पुरुष समास है। ये कुछ कुछ बुक में ही मिलता है। तो नज तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है इसका वो नकारात्मक होगा, नहीं के अर्थ में लेना होता है। तो वहां पे आपको नज तत्पुरुष समास बन जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखिए, असत्य, इसका विग्रह करोगे तो न सत्य। अस्थिर, न स्थिर। एक दो और भी है, जैसे अनहोनी, तो अनहोनी भी आएगा, न होनी ऐसे करोगे उसका विग्रह। अनजान, तो न जान ऐसे करोगे उसका विग्रह, अनजान। तो या तो अन शब्द कोई शब्द के आगे लिखा होगा, तो वहां पे आपको नकारात्मक के अर्थ में लेना है और उसका विग्रह करना है, न करके करना है। अनजान, अनहोनी, अगर ऐसा शब्द आ रहा है तो आपको अन और होनी करोगे, अनजाने तो अन और जान करोगे। ठीक है, इस प्रकार ये आज मैंने तत्पुरुष समास आपको यहाँ पे समझाया। अब देखिए, इसके जो बाकी के भेद है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो बहुत और लेंथी हो जाएगा। इसलिए अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखना।